A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar, Act 1, Scene 3, Part 2, that is for class 9th and 10th ICSE. तो इसका हम लोग ने पहला पार्ट ऑलरेडी कर लिया था, जिसमें भी सौ की कास्का ने कुछ स्ट्रेन से सीन्स देखे हैं. उसके बाद ही टेल्स दैट टू सिसरो. उसके बाद वहां पर केशियस आता है. केशियस उसको बताने की कोशिश करता है कि हाउ दिस स्ट्रेंज नाइट इज कनेक्टेड विद द रूल ऑफ सीजर. ओके, तो उसके बाद ही टेल्स कि सीजर इज नॉट द पर्सन, मतलब सीजर भी हम लोग के जैसे ही है. ही इज नॉट द वन जो बहुत ही ज्यादा माइटी हो. दिस इज द लास्ट पार्ट दैट ही गेव. ये जो केशियस की बहुत बड़ी सी स्पीच थी जिसमें वो यही बोलता है दैट ये जितने भी इवेंट्स है वो सिर्फ एक सिग्नल है कि हाँ, केशियस सीजर का जो रोल है वो बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रस हो सकता है एंड वो माइटी नहीं है, वो हम लोग के ही जैसा है उसकी एबिलिटीज में, बट स्टिल उसका ये जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है वो हम लोग को अफेक्ट कर सकता है. तो कास्का कहता है उसी पर ही कि क्या तुम सीजर की बात कर रहे हो, इज इट नॉट केशियस. तो केशियस कहता है कोई भी, लेट इट बी हु इट इज, हुसोएवर इट इज. मैं डायरेक्टली वो चीज नहीं बोलता, इज वेरी क्लेवर. वो डायरेक्टली नहीं बोलता है, वो कहता है फॉर रोमन्स नाउ हैव thews एंड limbs like to their ancestors. वो कह रहा है कि जो रोमन्स हैं, दे दैट आर नाउ दे हैव द मसल्स एंड लिम्स लाइक देयर एंसेस्टर्स, कि उनके जो बॉडीज है वो अपने एंसेस्टर्स के जैसी हैं. बट वो द वाइल्ड, बट कर्स दिस टाइम आवर फादर्स माइंड्स आर डेड. बट हम लोग के जो फादर्स की विल थी, means we don't have the mindset or that strong minds of our fathers. We are governed by with mother's spirits. हम लोग जो actions कर रहे हैं, they are ruled over by the spirits of our mothers, in the sense कि जैसे वो behave करती थी हम लोग वैसे behave करें instead of behaving like our fathers. He says our yoke and sufferances show us womanish. तो कह रहे हैं कि हम लोग के ये जो सफरेंस है और हम लोग की ये जो विलिंगनेस है वो हम लोग को ये शो कर रही है कि हम लोग बहुत वुमेनिश हैं. अर्लियर टाइम्स में अर्लियर टाइम्स में व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट वुमेन्स वर कंसिडर्ड, मतलब बहुत ये इस जमाने की बात हो रही है, ठीक है. दैट वुमेन्स वर कंसिडर्ड एज वीक एज कंपेयर, जितने भी डिसीजंस होते थे दे यूज्ड टू बी टेकन बाय द fathers instead of mothers. So यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि he is saying that our willingness is to be enslaved is shows कि हम लोग we are weak, और जैसे कि women होती हैं वैसे करके. Casca says indeed they say, no doubt whatever you are saying. senators जो हैं वो ये कह रहे हैं, senators जो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, they are saying कि they mean to establish Caesar as king tomorrow. कल सीजर को क्राउन पहना दिया जाएगा. he will be coronated. He shall wear his crown by sea and land. Everywhere he will wear his crown, in every place save here in Italy. इटली को छोड़ के बाकी सब जगह पर वो उस क्राउन को पहनेगा, क्योंकि ये तो हमारी खुद की लैंड है. Anywhere he'll go, he'll wear that crown. Cassius, I know where I will wear this dagger then. तो मुझे पता है कि मैं ये जो खंजर है उसको कहाँ पर wear करूंगा. Cassius from bondage will deliver Cassius. वो कह रहा है कि Cassius will free himself from any sort of slavery or bondage, and it will do it by killing Cassius itself. मैं खुद को मार दूंगा, I will suicide, but I will not be enslaved under Caesar. Therein you gods, you make the weak most strong. और यही करके through suicide only, what kind of rubbish he is talking about. He is saying that through suicide only जो most weak people हैं उनको आप सबसे ज्यादा strong कर देते हो. You make the tyrants do defeat, and you make the tyrant जो बहुत ही ज्यादा निर्दयी लोग होते हैं उनको आप हरा देते हो. Nor stony towers, nor walls of beaten brass, nor airless dungeon, nor strong links of iron can be retentive to the strength of spirit. वो कह रहा है कि no stony towers और no walls, कोई भी stony towers हो गई, कोई भी brass walls हो गई, that is पीतल की walls, no airless dungeon, एक underground prison के जैसे ही होता है, this is dungeon, ठीक है. तो इसके लिए कि ये जितनी भी चीजें हैं,
नो आयरन चेन्स, कोई भी आयरन की चेन्स हो गई, स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को नहीं, मतलब यू कैन कंट्रोल अ ह्यूमन बॉडी बट यू कैन नॉट कंट्रोल अ ह्यूमन स्पिरिट, कैन बी रिटेंटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, कि कोई भी स्पिरिट या आत्मा को कोई भी चीज रेस्ट्रेन नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती है, इंसान को कर सकते हैं, बट लाइफ being weary of these worldly bars never lacks power to dismiss itself, but ये जो लाइफ है इट इज सो वेरी, मतलब जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज्यादा टायर्ड, जो ह्यूमन बींग होते हैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं दीज लिमिटेशंस के कारण, तो इसीलिए उनके पास ये पावर नहीं होती है, वो उनको डर लगता है टू किल देमसेल्व्स। इफ आई नो दिस, नो ऑल द वर्ल्ड बिसाइड्स, कि अगर मुझे ये चीज पता है तो ये चीज पूरे वर्ल्ड को भी पता होनी चाहिए, और द वर्ल्ड शुड ऑल्सो नो दैट पार्ट ऑफ टायरनी दैट आई डू बियर कैन आई कैन शेक ऑफ एट प्लेजर। किसी भी समय ये जो टायरनी, ये जो अत्याचार, रूल जो मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा हूं, ये मैं किसी भी समय खुद के ऊपर से हटा सकता हूँ, खुशी खुशी, हैप्पीली, वेन एवर आई वॉन्ट, बाय किलिंग माई सेल्फ। अब वहां पे जोर से गर्जना होती है आंधी तूफान की। कास्का कहता है सो कैन आई, तो ठीक है मैं भी कर सकता हूँ ये, तुम खुद को मार सकते हो तो मैं भी खुद को मार सकता हूँ। एंड एवरी बॉन्ड मैन, हर एक स्लेव जो है वो ये कर सकता है। इन हिज हैंड बियर्स अ पावर टू कैंसिल हिज कैप्टिविटी, हर ऐसे इंसान के पास ये पावर है कि वो अपनी कैप्टिविटी को कैंसिल कर सकता है, रोक सकता है किसी के अंडर वर्क करने से, बाय किलिंग देमसेल्व्स। केशियस कहता है एंड व्हाई शुड सीजर बी अ टायरेंट देन, तो अगर हम लोग मरना पसंद कर सकते हैं तो क्या, क्यों सीजर को ही मतलब क्यों वो ऐसे टायरेंट बन के, ऐसे निर्दयी, ऐसे अत्याचारी इंसान बन करके वो क्यों जी रहा है। पुअर मैन, आई नो ही वुड नॉट बी अ वुल्फ बट ही सीज द रोमन्स आर बट शीप, वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग शीप बनेंगे तभी वो वुल्फ बन रहा है। इफ वी आर बीइंग सच एनस्लेव, सच स्लेव्स, हम लोग गुलाम है इसीलिए वो हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। जैसे हम लोग, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि अगर हम लोग शीप है तभी वो वुल्फ बन रहा है। ही वर नो लॉयन वर नॉट रोमन्स हिंट, जो कह रहा है कि वो लॉयन नहीं होता अगर हम लोग डियर नहीं होते, हम लोग इतने शरीफ, इतने साधारण सिंपल से नहीं होते, तो वो इतना टैरेंट नहीं होता, इतना रूलिंग नहीं होता। दोज दैट विश विथ हेस्ट विल मेक अ माइटी फायर, बिगिन इट विद अ वीक स्ट्रॉज, वो कह रहा है कि वो जिनको एक बड़ी आग चाहिए होती है, बड़ा डिफरेंस चाहिए होता है, वो छोटे छोटे ट्विग्स से काम चलाते हैं। जैसे जैसे अगर मुझे बड़ी फायर चाहिए तो हम छोटा छोटा नीम की डंडी या छोटी छोटी ट्विग्स, नीम की जैसे डंडी होती है छोटी छोटी सी, वो लेकर के हम आग जलाना शुरू करते हैं। What trash is Roman? What rubbish? What awful? When it serves for the base matter to eliminate so vile a thing as Caesar, वो कह रहा है कि Rome is a trash, garbage, इतना rubbish है, इतना garbage है to be burnt with when it allows itself, क्योंकि रोम यहाँ पर एक प्लेस की नहीं, यहाँ पर उनके लोगों की बात हो रही है, रोमन्स की, कि रोमन्स आर सच रबिश, सच ट्रैश, कि वो खुद को जलाना पसंद करेंगे सीजर जो इतना वर्थलेस है उसके एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि सीजर वांट्स टू बी अ किंग, और जस्ट बिकॉज कि पीपल वांट सीजर टू बी किंग, वो उनके अंदर स्लेव बनकर रहना चाह रहे हैं। बट ओ ग्रीफ, हे भगवान, हे दुख, बहुत दुख की बात है ये, दैट वेयर हैज दाउ लेड मी, तुम मुझे कहाँ लेकर के आ गए हो। Perhaps speak this, मैं एक ऐसे इंसान के सामने ना, ही इज चैलेंजिंग कास्का, उसको बोल रहा है एक विलिंग बॉन्डमैन जो अपनी इच्छा से स्लेव बनना चाहता है, उसके सामने मैं ये बातें कर रहा हूँ। हाउ मैड और हाउ फुलिश आई एम, देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड, भले ही मुझे पता है कि इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या होंगे, कि वट एवर वर्ड्स आई एम सेइंग आई विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई वर्ड्स। माइट भी कास्ट का जाकर के कल को सीजर को ये सारी चीजें बता दे, बट आई एम आर्म्ड, आई हैव माई इक्विपमेंट्स, हथियार सब है मेरे पास,
and dangers to me is indifferent. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It is unimportant to me. Whatever dangers come to me, मुझे से कोई डर नहीं है. तो कास्का कहता है, You speak to Casca and to such a man no flaring telltale. वो कह रहा है कि तुम कास्का से बात कर रहे हो और ऐसे इंसान के लिए कोई भी स्मर्किंग होता है when you are giving a disgusting or unpleasant smile, you are annoyed by someone and वो कोई भी ऐसा वो ऐसा नहीं है कि वो टेल टेल करना इन द सेंस कि वो जितने भी सीक्रेट्स हैं वो किसी और को रिवील कर दे या बता दे. तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं. होल्ड माई हैंड. बी फैक्शियस एक ग्रुप ऑफ पीपल गवर्नमेंट के अंदर ही होते हैं जो सेल्फ सीकिंग होते हैं. वो गवर्नमेंट के साथ नहीं, अपने में ही एक ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट से अलग रह करके काम वो गवर्नमेंट के अंडर ही कर रहे हैं लेकिन वो गवर्नमेंट से अलग रह करके उनके अपने एम्स बना लेते हैं. तो वो कह रहा है कि लेट अस जॉइन टुगेदर, बी फैक्शियस एंड लेट अस जॉइन टुगेदर फॉर रिड्रेस ऑफ ऑल दीज ग्रीव्स. ये जितने भी दुख दर्द पीड़ा है इन सबको खत्म करने के लिए चलो हम लोग मिलकर हाथ मिलाते हैं. एंड आई विल सेट दिस फुट ऑफ माइन एज फार एज हु गो फारदेस्ट. और मैं तुम्हारे साथ तब तक साथ में रहूंगा जितनी दूर तुम जाओगे. As far as you will go, I'll go with you together. Cassius कहता है, so there is a bargain made. तो okay, we'll make a deal. We'll strike a deal together. चलो एक सौदा करते हैं, तय करते हैं. Now know you Casca. I have moved already. Means I have, you can say appointed. ठीक है. और I have persuaded. मैंने कुछ लोगों को convince किया है ऑफ द नोबलेस्ट माइंडेड रोमन्स, जो बहुत ही एक तो अच्छे पोस्ट पे हैं, ऊपर से दे आर वेरी नाइस बाय देयर माइंड, टू अंडरगो विद मी एन एंटरप्राइज ऑफ ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस. जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है इट कुड बी ऑनरेबल, हो सकता है हम में से कोई किंग बन जाए, एंड हो सकता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो डेंजरस भी हो. व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट द मर्डर ऑफ सीजर. ओके तो वो कह रहा है कि इस नोबल एंटरप्राइज के लिए मैंने कुछ लोगों को भी हायर किया है. एंड आई डू नो, मुझे ये पता है, बाय दिस दे स्टे फॉर मी इन Pompey's porch and they'll come to me, they'll have a meeting with me at Pompey's porch. So Pompey's porch, Gaius Pompeius Magnus, known in English as Pompey or Pompey the Great. He was a general or statesman. रोमन रिपब्लिक का एक बहुत खास इंसान था. He played the significant role in transformation of Rome from republic to an empire. क्यों उसने ट्रांसफॉर्म किया था ये, दिस इज नॉट, इट वोंट बी मच आस्क्ड. ठीक है. फिर बोला गया कि पॉम्पे ने एक थिएटर को बिल्ड किया था. पोर्च बोला गया ना, थिएटर की यहाँ पर बात हो रही है. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं उसने थिएटर बिल्ड किया था जहां पर that he gave to Roman citizens. A porch here is a terrace of this magnificent building. और ये जो magnificent building है उसके terrace की यहाँ पर बात की गई है. ठीक है. This was Pompey and ये उसका एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज द थिएटर जिसकी वो बात कर रहे हैं यहाँ पर. दिस यू कैन सी लाइक दिस. ठीक है. ऐसे करके और यहीं पर ही कहीं टेरेस पर ये लोग मिलेंगे. तो बोल रहा है कि बाय दिस दे स्टे फॉर मी, और इसीलिए वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं वहां पर. फॉर नाउ दिस फियरफुल नाइट देयर इज नो स्टिर और वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स. और जस्ट बिकॉज की इतनी आंधी तूफान भरी नाइट है इसलिए कोई भी चलन और समथिंग नहीं हो रहा है स्ट्रीट्स पे. नो वन इज मूविंग एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट इन अपीयरेंस like the in favors like the work we have in mind. और कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्शन है वर्ल्ड का, ये जो स्काई है, ये उतना ऐसा ही लग रहा है, उतना ही ब्लडी, उतना ही फियरी, उतना ही एविल, जैसे कि हम लोग का जो वर्क है जो हम लोग को करना है. इट इज लुकिंग मोस्ट ब्लडी, मोस्ट फियरी, फेरोशियस, वाइल्ड एंड मोस्ट टेरेबल थिंग दैट वी आर प्लानिंग टू डू. तो कास्का कहता है Stand close a while, for here comes one in haste. So ठीक है, यहीं पर ही रुके रहो, जरा देखो कोई आ रहा है बहुत ही स्पीड में. Then comes Cinna, again another conspirator, Cassius.
टिस सिना, तो केशियस कहता है कि ये सिना है, आई डू नो हिम बाय हिज गेट, मैं उस द वे ही वॉक्स, मैं उसकी तरह से उसको पहचान जाता हूँ, ही इज अ फ्रेंड सिना, वाई हेस्ट यू सो, तो वेयर हेस्ट यू सो, तुम इतनी क्विकली कहाँ जा रहे हो, तो सिना कहता है टू फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढने आया था, वो कौन, ये कौन है, ये दूसरा इंसान यहाँ पर कौन है, इज ही मेटलस सिम्बर, क्या ये मेटलस सिम्बर है, तो यहाँ पर ही इज ऑल्सो अ कॉन्स्पिरेटर, जो जिससे हम लोग अभी वार्तालाप होगी आगे। केशियस, नो इट इज कास्का, नहीं कास्का है, ही इज ऑल्सो एनलिस्टेड और ही इज ऑल्सो अलोंग विद अस, एली हमारा एक साथी है ये, in the deed that we are supposed to do to our attempts, am I not state for sinner, तो कह रहा है कि ये हम लोग का एक एली है, हम लोग के जितने भी एफर्ट्स में, क्या मेरा कोई वेट कर रहा है, आई एम नॉट स्टेट फॉर सिना, क्या मेरा वहां पर कोई वेट कर रहा है, जहां पर ये पॉम्पेस फॉर्ज की बात कर रहा था, तो सिना कहता है आई एम ग्लैड ऑन इट, ओके आई एम हैप्पी कि चलो एक और इंसान है, कितनी फियरफुल डरावनी रात है ये, there's 2 or 3 of us have सीन स्ट्रेंज साइट्स, कुछ हम लोग के जैसे कुछ 2-3 और लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रेंज सी साइट्स देखी हैं, तो केशियस कहता है एम आई नॉट स्ट्रेट फॉर, टेल मी, मुझे बताओ कि क्या कोई मेरा वहां पर वेट कर रहा है, तो सिना कहता है हाँ तो आप वेट कर रहे हैं, ओ केशियस इफ यू कुड विन ब्रूटस द नोबल ब्रूटस टू आवर पार्टी, तो वो कह रहा है सिना इज वेरी कनिंग, सिना चाहता है कि ब्रूटस हम लोग के साथ मिल जाए सीजर को मारने के लिए, सो दैट ब्रूटस को लोग मानते बहुत हैं, तो अगर ब्रूटस भी हम लोग के जैसे वहां पर मिल जाएगा तो जो डीड हम लोग के कारण एविल लग रही है, ब्रूटस के कारण वो चीज नोबल लगेगी, अच्छी लगेगी कि चलो कुछ अच्छा किया है इस इंसान ने, भले इंसान ने कुछ भला किया है, वेलफेयर किया है रोमन्स का, तो कह रहा है, इसीलिए वो कह रहा है सिना दैट विन द नोबल ब्रूटस टू आवर पार्टी, कि तुम किसी भी तरीके से ब्रूटस को हम लोग की तरफ कर दो। केशियस कहता है बी यू कंटेंट, तुम परेशान मत हो, शांत रहो, खुश रहो, गुड सिना टेक दिस पेपर, ये कुछ पेपर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो ये लेटर्स वाले जो पेपर थे, लुक यू ले इट इन द पेटर्स चेयर, तुम इसको जज की चेयर पर रख देना जहां पर ब्रूटस इसको ढूंढ लेगा, एंड थ्रो दिस एट हिज विंडो, और कुछ और पेपर वो देता है, वो कहता है कि ये कुछ पेपर्स उसकी विंडो से अंदर फेंक देना, सेट दिस अप विथ वैक्स अपॉन ओल्ड ब्रूटस स्टैचू, और कुछ ये वाले जो है ये ब्रूटस के स्टैचू के साथ तुम इसको रख देना, मतलब उसके जो वैक्स का स्टैचू है ओल्ड ब्रूटस के स्टैचू, जो इसके एंसेस्टर होंगे उसके स्टैचू पर इसको रख देना, चिपका देना। ऑल दिस डन, जब ये सब हो जाए, रिटर्न टू पॉम्पेस पोर्च, तो कहां पर आ जाना वापस, पॉम्पेस पोर्च में वापस आ जाना, उसी थिएटर में जहां पर तुम लोग को मैं मिल जाऊंगा। इफ डेसियस ब्रूटस, अगेन ही इज ऑल्सो अ लीडिंग इंस्टिगेटर, भड़काने में बहुत तेज होता है जैसे कि केशियस है, एंड ट्रिबोनियस, ये दोनों ही कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो मतलब इन्हीं सब सब मिले हुए हैं सीजर को मारने के लिए, तो पूछते हैं कि क्या डेसियस ब्रूटस और ट्रिबोनियस भी वहां पर हैं, ओके, तो दिस यू कैन सी कैसे ये लोग आपस में लेटर्स दे रहे हैं सो दैट ब्रूटस को कन्विंस किया जा सके, तो सिना कहता है कि ऑल बट मेटलिस सिम्बर, कह रहे हैं कि सब है वहां पर, बस मेटलिस सिम्बर नहीं है, एंड ही इज गॉन टू सीक यू एट हॉर्स, और वो तुम्हें ढूंढने गया है एट योर हाउस, ढूंढने गया है तुम्हें तुम्हारे घर पे, वेल आई विल गेट गोइंग, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, एंड आई विल बी स्टोर दीज पेपर्स जैसे तुमने मुझे बताया है, तो केशियस कहते हैं ठीक है, जब ये हो जाए तो वापस पॉम्पेस थिएटर आ जाना। फिर उसके बाद केशियस कास्का से कहते हैं कम कास्का, तुम और मैं, आई विल येट बिफोर डे, इससे पहले कि सुबह हो जाए, ब्रूटस को उसके घर पे देखते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ हिम, 3/4 ऑफ हिम, अगर ये एक गोल रोटी है तो इसका 3/4 हिस्सा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वो ऑलमोस्ट कितना 75% हमारे पास ही है, 3 पार्ट्स ऑफ हिम इज ऑलरेडी आर्स, हम लोग का ही है वो, हम लोग का ही दोस्त है, हम लोग के साथ ही काम करेगा, हम लोग के जैसे ही चलेगा, द मैन एंटायर अपॉन द नेक्स्ट एनकाउंटर यील्ड्स हिम आर्स, और ये जो इंसान है ब्रूटस की बात कर रहे हैं, अगली मीटिंग पे हम लोग उसको अपना अपना दोस्त, अपना भागीदार, कॉन्स्पिरेसी में कॉन्स्पिरेटर पूरी तरीके से बना देंगे, जो अभी सिर्फ 3/4 है। कास्का कहता है ओ
he sits high in all people's heart. देखो अब कास्का यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन बताता है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. वो यहाँ पर एग्जैक्ट रीजन बताता है कि क्यों ब्रूटस को इन्वॉल्व करना इज नेसेसरी. कास्का कहता है कि वो लोगों के हार्ट में बहुत ज्यादा ऊपर बैठता है. he has a lot of respect in people's mind, people's heart, and that which would appear offense in us, जो हम लोग के लिए एक एविल के जैसा होगा जब वो करेंगे हम लोग दुनिया की नजर में, उसका अगर सपोर्ट हमें मिलेगा. तो जैसे जो रिचेस्ट एल्केमी होती है, द एक्टिविटी जिससे लेड को भी गोल्ड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसी तरह ये जो काम है अगर ब्रूटस हम लोग के साइड पर होगा तो जितने भी एक्शंस है वो हम लोग के वर्चुअस लगेंगे, टू वर्दीनेस लगेंगे, मतलब वर्चुअस लगेंगे, एंड वो जो हम लोग के खराब लगने वाले थे वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी, ऑफेंस नहीं लगेगा, एविल नहीं लगेगा. तो केशियस कहता है हिम एंड हिज वर्क आर ग्रेट नीड ऑफ हिम, यू हैव राइट वेल कंसीडर्ड. तुमने ब्रूटस को, उसकी इंपॉर्टेंस को, हिज वर्थ, हिज इम्पोर्टेंस, हमें कितनी जरूरत है उसकी, इन तीनों चीजों को तुमने बहुत ही अच्छे से रियलाइज किया है, तुमने बहुत ही नाइसली समझा है. चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि मिडनाइट के बाद और दिन होने से पहले वी विल अवेक हिम, हम लोग उसको जगा देंगे एंड वी विल हैव हिम completely on our side. Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.